केजरीवाल से डर लग रहा है? केजरीवाल से कोई डर नहीं है जी, उसने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं करवाया। जगह जगह आप देखोगे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और जनता उसे लेंटर में माफिया की उपाधि दे रखी है। बिना पैसे लिए, बिना लेंटर की उगाही किए एक ईंट नहीं लगने दी है केजरीवाल। वही अपने बच्चों की कसम खा गया कि मैं कसम खाता हूं कि हम किसी से भी समर्थन ना लेंगे ना देंगे। अभी ताज़ा उदाहरण है, यही 4-5 गली आगे चले जाइए आप, रामाकृष्णा पब्लिक स्कूल के साथ में उन्होंने हथौड़ा चलवाया एक बिल्डिंग पे। अब इनसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी कौन होगा? एक मंत्री जेल में पड़ा हुआ है और दूसरे की जाने की तैयारी है, मनीष सिसोदिया की जाने की तैयारी है। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। एमसीडी चुनाव में लगातार गहमा गहमी देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी की बात हो या बीजेपी की या फिर कांग्रेस की, तीनों अपना लगातार जोर आजमा रही है। इस वक्त हम लोग महावीर इनक्लेव के 105 वार्ड नंबर में मौजूद हैं और इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार हमारे साथ अजीत सिंह हैं। एक बार उनसे जानते हैं कि इस बार चुनाव में वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले हैं, आखिरकार इनका एजेंडा क्या है और अगर जनता इनको चुनती है तो क्यों चुनेगी। सर पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार सर, पहला सवाल मेरा यही होगा कि बीजेपी ने आपको उम्मीदवार बनाया है, जनता क्यों चुने आपको? देखो जी, जो पहले का पूर्व निगम पार्षद है उसने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं करवाया। जगह जगह आप देखोगे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और जनता उसे लेंटर में माफिया की उपाधि दे रखी है। अच्छा। किसी गरीब आदमी का 25 गज का मकान भी बिना पैसे लिए, बिना लेंटर की उगाही किए एक ईंट नहीं लगने दी उन्होंने। अच्छा। इतना विरोध है उनका क्षेत्र में, आप जाके पता करिए एक बार, बहुत ज़्यादा विरोध है। इसलिए जनता की हमने बोला है हमें 5 साल का मौका दीजिए, सेवा करके दिखाएंगे हम जनता की। और ये भी बोला है कि कोई एमसीडी वाला, कोई गरीब आदमी अपने रहने के लिए मकान बनाएगा तो उसकी बिल्डिंग की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा, ये हमारा वादा है। सर, जो आप बात कर रहे हैं लेंटर माफिया की उपाधि दे दी गई है। प्रवीण कुमार पूर्व निगम पार्षद थे आम आदमी पार्टी से, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक भी व्यक्ति अगर ये प्रूफ करके दिखा दे कि मैंने एक भी रेडी पटरी वालों से या किसी से भी पैसे लिए हैं, मंदिर में जाकर कसम खाने तक की बात कह रहे हैं। वो कसम तो कहीं पे भी खा जाएंगे क्योंकि उनका जो मालिक है केजरीवाल, वही अपने बच्चों की कसम खा गया कि मैं कसम खाता हूं कि हम किसी से भी समर्थन ना लेंगे ना देंगे। और उन्होंने पहली बार सरकार बनाई, आपको जानकारी होगी इस चीज़ की, तो वो कसम खाने में तो वो माहिर हैं, उनमें उसमें कोई वो नहीं है। पर आप क्षेत्र की जनता से पूछ लीजिए, जिसकी भी बिल्डिंग बनी होगी ना, अभी ताज़ा उदाहरण है, यही 4-5 गली आगे चले जाइए आप, रामाकृष्णा पब्लिक स्कूल के साथ में उन्होंने हथौड़ा चलवाया एक बिल्डिंग पे। अच्छा जी। अच्छा सर, ये बताइए कि इस बार प्राथमिकता किस चीज को दे रहे हैं, एजेंडा क्या होगा इस बार चुनाव? एजेंडा यही है जी हमारा कि 6 महीने के अंदर जनता ने हमें मौका दिया, तो 6 महीने के अंदर जितने भी क्षेत्र के एंट्री पॉइंट हैं उनको साफ सुंदर करने की व्यवस्था करेंगे। क्षेत्र में रोज झाड़ू लगे, रोज कचरा उठे, रोज कूड़े की गाड़ी आए, ये व्यवस्था करें। हमारा मेन एजेंडा यही है। और कोई उगाही ना हो, कोई अवैध वसूली ना हो, ये मेन हमारा काम रहेगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि उगाही ना हो, वसूली ना हो, ये जी आपका जी मुख्य जी। काम। लेकिन लगातार बीजेपी पे 15 साल से बीजेपी ने राज किया, लेकिन अभी भी बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं कि 15 साल में सबसे ज्यादा निगम में भ्रष्टाचार बीजेपी की तरफ से हुआ है। इस पर क्या कहें? कोई भ्रष्टाचार नहीं है जी, निगम बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जब कोरोना काल में कोई अपने माँ बापों को भी छूने को तैयार नहीं था, तो ये नगर निगम के कर्मचारी थे जो उनके घरों से गंदगी उठा रहे थे, कचरा उठा रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे, रोड पे निकल के आ रहे थे। जहाँ जनता अपने घरों में बैठी थी वही काम कर रहे थे। आरोप लगाने को तो कोई किसी पे भी लगा दे। अब इनसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी कौन होगा? एक मंत्री जेल में पड़ा हुआ है और दूसरे की जाने की तैयारी है, मनीष सिसोदिया की जाने की तैयारी है। लेकिन उनका तो चार्जशीट में नाम ही नहीं आया है। चार्जशीट में नाम है उनका, सबसे नंबर 1 पे तो मनीष सिसोदिया का, ये चार्जशीट में कैसे नहीं? अच्छा सर, ये बताइए कि आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं है बीजेपी में, 15 साल बीजेपी ने राज किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली में 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ है, अगर वो जीतते हैं तो वो तीनों कूड़े के पहाड़ को साफ कर दिया जाएगा। सिर्फ वो कहते हैं, करते कुछ नहीं है। आप जाओ, यहाँ का निगम पार्षद है ना पूर्व, आप चले जाइए, एक सोलंकी पुलिया है वहाँ जाके देख लीजिए। उसका उन्होंने 2 साल पहले उद्घाटन किया था कि इसकी दीवारें करवा दूंगा जिससे गंदगी ना दिखे। 3 ईंट से ज़्यादा आज तक वो लगी नहीं है। 2 साल में 3 ईंट लगी है उन पे। और वहाँ जाके कूड़े के ढेर देख लीजिए। जब ये एक क्षेत्र, छोटा सा क्षेत्र सीतापुरी वार्ड था,
उसकी सफाई नहीं करवा पाए, ये कूड़े के ढेर क्या सफाई करवाएंगे? उसको तो मोदी जी करवा रहे हैं। जब से मोदी जी आए कूड़े के ढेर नीचे होते जा रहे हैं और धीरे धीरे वो उनकी करेंगे व्यवस्था कि सारे खत्म हो जाए। जी। अच्छा सर, ये बताइए, इस बार ये भी देखा जा रहा है कि निगम चुनाव में बीजेपी ने बड़े बड़े स्टार प्रचारक उतार दिए हैं। कल आपको भी समर्थन करने के लिए ब्रिजेश पाठक खुद यहाँ पर आए थे। आपके साथ ब्रिजेश पाठक ने आपको समर्थन किया, रैलियां करी, पदयात्रा करी, खुद आए। और अभी लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग इलाके में बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक के रूप में आपकी पार्टी ने उतार दिया। कहीं ना कहीं डर है, केजरीवाल से डर लग रहा है? केजरीवाल से कोई डर नहीं है जी। हमारे पास में है कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता है। मंत्री मुख्यमंत्री बाद में, पहले भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हर हाल में काम करता है, अपनी पार्टी को जिताने के लिए कोशिश करता है। भाजपा और मोदी जी चाहते हैं कि ग्राम प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक भाजपा का हो, तो इसके लिए वो मेहनत करते हैं दिन रात। हमारे प्रधानमंत्री राजनाथ जी जो तीनों मिलिट्री संभालते हैं, जेपी नड्डा इतने बड़े नेता होकर एमसीडी जैसे छोटे चुनाव में गलियों में मोहल्ले में घूम रहे हैं, क्या समझे उसको? वो भाजपा के सिपाही होंगे जी, दूसरे के तो लेके नहीं आए हम। भाजपा के सिपाही हैं, भाजपा की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता है, काम करना पड़ेगा कार्यकर्ता को। वो तो हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने साफ कह रखा है कितना भी बड़ा नेता हो उसे अपना बूथ संभालना ही संभालना है। वो जिस बूथ पे रहेगा उस पे उसे काम करना पड़ेगा। तो इसमें तो कोई कितना ही बड़ा हो जाओ, वो पार्टी का सिपाही पहले है, उसके बाद वो मुख्यमंत्री है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है। चलो आखिरी सवाल मैं आपसे यही करूंगी, जिस तरीके से आपने एजेंडा बताया कि गलियों में मोहल्ले में सबसे पहले कूड़े का काम आप निजात दिलवा पाएंगे, क्या कहेंगे प्रवीण जी ने इन 5 सालों में क्या क्या काम है जो नहीं किया, जो आप करने वाले हैं? आप क्षेत्र में जाके पूछ लीजिए, कभी कूड़े की गाड़ी नहीं आती। ठीक है। आएगी तो मेन रोड से निकल जाएगी, गलियों में कभी नहीं जाती। लोग बाग अपने प्राइवेट लगा रखे हैं, उनसे कचरा उठवाते। हमारी ये प्राथमिकता होगी कि हर गली में कूड़े की गाड़ी जाए और हर घर से कूड़ा उठाए। दूसरा, गलियों में झाड़ू लगे, रोड पे झाड़ू लगे। अब उनका क्या काम है, या तो झाड़ू लगता ही नहीं है, या झाड़ू लग गया तो रोड पे ही कूड़े का ढेर पड़ा रहेगा। तो हमारे ये व्यवस्था करेंगे कि हर जगह झाड़ू भी लगे और तुरंत कचरा उठे। ये हमारी व्यवस्था है। सवाल और है आपसे, अभी हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी लगातार अपना जोरदार प्रचार कर रही है, और इस इलाके से जो अमर तिवारी हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका भी प्रचार लगातार तेज हो रहा है। क्या समझेंगे, दोनों को अपनी चुनौती मानते हैं या फिर नहीं मानते? देखो जी, जनता में ऐसा माहौल बन गया है कि फाइट अब बीजेपी और कांग्रेस की रह गई है। प्रवीण कुमार जी तीसरे नंबर के लिए अच्छा पहुंच गए हैं, तीसरे नंबर पे पहुंच मान लीजिए एक ऐसा वार्ड है जहां पर आम आदमी पार्टी के साथ फाइट नहीं है बीजेपी की, कांग्रेस के साथ। जी जी जी। हाँ। क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार इतने किए, इतने मतलब लोगों को जनता त्रस्त है उनसे। किसी गरीब का मकान नहीं बनने दिया, तो उसका मैसेज तो जाता ही है जनता में कि ये दोबारा आ गया तो और बुरा हाल करेगा। तो इसलिए जनता उनसे बहुत दुखी है। कितने वोटों से समझे इस बार आपकी सरकार बनने वाली, अगर आप बिल्कुल प्रूफ के साथ कह रहे हैं कि जीतेंगे? हम 5000 प्लस से जीतेंगे। 5000 वोटों से जीतेंगे? जी। तो 5000 से ज्यादा इस बार? 5000 प्लस से जीतेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। तो सुना आपने, ये थे अजीत जी हमारे साथ। काफी एजेंडा है इनके, कूड़े की गाड़ी और तमाम साफ सफाई पर सबसे पहले 6 महीने के अंदर काम करने वाले हैं। अब देखना यही होगा कि जनता किसको चुनती है। कहीं ना कहीं लगातार ये अपने जो प्रचार हैं और वादों को जनता के आगे रख रहे हैं। अब जनता पर ही देखना होगा कि जनता एमसीडी में किसकी सरकार बनाने वाली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एमसीडी में किसकी सरकार होगी, और ये महावीर इनक्लेव का 105 वार्ड नंबर है। इस इलाके की जनता जो इस वीडियो को देख रही है, उनसे भी गुजारिश है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अजीत सिंह को कितना समर्थन कर रहे हैं या फिर किसी और पार्टी को चुनने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।